नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। अपनी दुनिया खुद बसाते हैं लोग, फिर भी इल्ज़ाम औरों पर लगाते हैं लोग। नमस्कार। आज रामनवमी का पावन पर्व पर आप सबको बधाई। एक तरफ पूरा विश्व के सनातन धर्मी रामनवमी का पूर्व पावन पर्व आज मना रहे हैं। बड़ी धूमधाम से आज मनाए। अयोध्या में 500 साल बाद, 5 शताब्दी बाद आज राष्ट्र ने अपने आत्मसम्मान गौरव के प्रतीक रामलला के पावन जन्मभूमि पर, प्रकट भूमि पर एक भव्य महोत्सव मनाया। राम जन्मभूमि पूरे विश्व में मनाए। आप सभी सुधीजनों को हार्दिक धन्यवाद। एक तरफ रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, सनातन धर्म में जो सारे जड़ चेतन के कल्याण की बात करते हैं। दूसरी तरफ संसार की सबसे बड़ी लोकशाही, जिसे कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं लोकशाही की मातृ देश भारत, 18वीं लोकसभा के गठन के लिए बहुत मजबूती से जो आम चुनाव हो रहे हैं, 543 संसद जनप्रतिनिधियों का, सांसदीय जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए जो देश की जनता 97-98 करोड़ जो जनता देश की भावी सरकार को चुनेगी, उसके पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को, परसों देश की जनता अपना मतदान करेगी। पहले चरण में 21 राज्यों की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, असम इत्यादि 21 राज्यों के 102 विधानसभा लोकसभा सीटों का चुनाव होगा। जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का चयन होगा। और इसमें महत्वपूर्ण ये है, देश की जनता अपने भाग्यविद सेवकों को चुनेगी। किस प्रकार देश का भविष्य का निर्माण करते हैं, देश की जनता के पास ये अवसर है कि देश की सरकार को जिस प्रकार से जनता कह रही है कि सरकार बेरोजगारी के मामले में उदासीन है, सरकार देश की सुरक्षा के मामले में उदासीन है, यह सरकार पर जिस प्रकार के भी शांति और आतंकवाद को रोकने के लिए, देश की सुरक्षा को रोकने के लिए जिस प्रकार के तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से भी जो भी गिले शिकवा हैं, यह सरकार के सही कार्यों का समर्थन करना है। यह सरकार राजनीतिक दलों की, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग गठबंधन हो या कांग्रेस, सपा, बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी सहित 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन हो। बसपा अपना अलग ढंग से चुनाव लड़ रही है दोनों गठबंधनों से हटकर। तो देश की जनता किसको चुनेगी? अगर देश की जनता जो वर्तमान राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते हैं, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, निहित स्वार्थों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, अगर इस हवा में बह गए, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, लेकिन मूलभूत चीज जो देश की समस्या का है,
जिससे देश का भाग्योदय होना है। शिक्षा के प्रति क्या रवैया है, चिकित्सा के प्रति क्या रवैया है, रोजगार के प्रति और न्याय के प्रति और देश की सुरक्षा के प्रति और देश के स्वाभिमान की रक्षा के प्रति, देश के आम नागरिकों को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रति इन दलों का क्या नजरिया है, जनता के सुख दुख में ये दल कितने साथ खड़े हुए, इन सब बातों को गहन चिंतन मंथन करके मात्र अपने क्षेत्र के नाम पे क्षेत्रवाद के अंधी उस पे चलकर या संप्रदायवाद के झूठे नारों पे, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र कई दशकों से जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है। एक समय था जब रघुकुल रीत की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देश ने देखा किस प्रकार से देश की जनभावनाओं से खिलवाड़ करने वाले राजनीतिक दल इस देश में हैं, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पे बात करते हैं, गरीबी पे अंकुश लगाने की बात करते हैं, बेरोजगारी पे अंकुश लगाने की बात करते हैं। परंतु जब सत्ता मिलती है तो ये लोग केवल अपनी तनख्वाहें वेतन बढ़ाते हैं, अपनी सुविधा बढ़ाते हैं। आम जनता को न रोजगार मिलता है, न शिक्षा मिलती है, न न्याय मिलता है, न सम्मान मिलता है, न भ्रष्टाचारियों पे अंकुश रखता है। ये केवल सत्ता के लिए देश ने देखा। तो इसलिए देश के आम जनमानस के पास जो 102 लोकसभा सीटों पे हो रहा है, खासकर उत्तराखंड की जनता के लिए हम इस प्रकार से एक अवसर है कि वो बिल्कुल क्षेत्रवाद से लेकर रिश्तेदार और दलीय बंधुआ मजदूर से ऊपर उठकर, संप्रदाय झूठी आश्वासनों से ऊपर उठकर ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो उनके सुख दुख में खड़ा हो। जिस प्रकार का खासकर उत्तराखंड में देखते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की आम जनमानस, जो उत्तराखंड के आत्मसम्मान के लिए उत्तराखंड राज्य गठन किया था, उनकी जन आकांक्षाओं को अभी तक 21 साल की सरकारों ने निर्ममता से रौंदा। इसके गुनाहगारों को जो दल कम से कम जो प्रत्याशी लोगों के जन आक्रोश में, लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं, अपनी जुबान तक उनके मुख समर्थन में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे निर्लज प्रत्याशियों को निर्ममता से बहिष्कार करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार के लोकशाही के दुश्मनों को, समाज के दुश्मनों को, लोकशाही के दुश्मनों को गले लगाते हैं, वो देश और समाज पथभ्रष्ट हो जाता है। आज हमें याद आ रहा है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की जनता विगत दिनों से राजधानी गैरसैंण के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी का बलिदान देखा, हमने देशचंद नेगी का बलिदान देखा, हमने उत्तराखंड की जनता को देहरादून से लेकर गैरसैंण की सड़कों पर आंदोलित करते हुए देखा, हमने प्रधानमंत्री आवास पे से लेकर राष्ट्रीय धरना स्थल पर राजधानी गैरसैंण से लेकर भू कानून, मूल निवास जैसे कानूनों के लिए संघर्ष करता दिखा। हमने दामनी, नजफगढ़ की दामनी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ संघर्ष देखा। हमने अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा देने के लिए आम जनता को सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा। पर हमने ये देखा किस प्रकार से निर्लज जन दल, राजनीतिक दल, चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, वो मूक रहे। जन प्रत्याशियों ने ऐसे जन भावनाओं को, जो गैरसैंण राजधानी पे मूक रहते हैं, जो जनसंख्या पे आधारित विधानसभा परिसीमन पे मूक रहते हैं, जो उत्तराखंड के में भू कानून को, हिमालयी राज्यों की तरह भू कानून को लागू करने की मांग पर मौन रहते हैं, और जो लोग उत्तराखंड में मूल निवास पे मौन रहते हैं। ये जनता को देखना है। जनता को अपने स्वार्थों में, अपने निहित स्वार्थ
एक बोतल शराब में या चंद रुपयों में या रिश्तेदारी में या जातिवाद के या क्षेत्रवाद के घिंगोने संकीर्ण दायरे में गिरकर या दल के बंधुआ मजदूर बनकर ऐसे निर्लज्ज लोगों को चुनते हैं जो कम से कम उस पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो गाढ़े वक्त पर समाज के हित में, समाज के इस संघर्ष में खड़ा रहा, आवाज़ उठाई, जो लोग इस संघर्ष को मानते हैं, जनता के हक हकूक़ों को लड़ाई करते हैं, कम से कम जनता को उनका साथ देखना। मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से राजनीतिक दल इस प्रकार से चुनाव को जनादेश के हरण करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। आज शाम को अभी समय चुनाव प्रचार बंद हो चुका होगा, वहीं देख रहे हैं कल परसों जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। परंतु हमारा ये मानना है, तमाम देश के बड़े बड़े, हम संसद की चौखट पर बैठे प्रेस क्लब में बैठते हैं या यत्र तत्र जहाँ भी जाते हैं, दूरभाष से लोग फोन करते हैं कि रावत जी बताइए, आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक रहे, आपने संसद पर 6 साल का निरंतर धरना देकर एक भारतीय इतिहास में एक नया कीर्तिमान बनाया, आपने सैकड़ों धरने प्रदर्शनों के साथ आपने जनता संघर्ष मोर्चा और अपने आंदोलनकारी साथियों को एकजुट करके आज भी आपने, चाहे मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देना हो या दामनी कांड के गुनाहगारों को सजा देना हो या नजफगढ़ की दामनी की बात हो या अंकिता भंडारी की बात हो या भू कानून या मूल निवास की बात हो, आप खड़े रहते हैं। आप बताइए जनता को क्या दिशा देना चाहिए, किसको निर्णय देना चाहिए। हमने कहा ये बहुत निर्ममता से हम बात करते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को मत चुनिए जो आपके दुख में आवाज़ उठाने के लिए, आपका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई हो, अपने घर का हो, अपने पहाड़ का हो, अपने बाहर का हो। पर लेकिन उत्तराखंड की धरती अपराधियों के लिए ये अपराध हैं जनता के प्रति, जो जन भावनाओं के लिए, सत्य के प्रति खड़ा नहीं उठता है। जिन लोगों ने ये कहा कि हम गैरसैंण में हमें ठंड लगती है, ऐसे निर्लज्ज लोगों पे अंकुश न लगाने वाली पार्टियों पे भी अंकुश लगाना चाहिए। हम धन्यवाद देने चाहते हैं आशुतोष नेगी को, जो क्रांति दल के प्रत्याशी हैं पौड़ी से। कम से कम उन्होंने आवाज़ तो उठाई। क्रांति दल के अगर शीर्ष नेता इस चुनाव में लड़ते तो हो सकता है मजबूती से चुनाव लड़ा जाता, परंतु न दिवाकर भट्ट, न काशी सिंह ऐरी, न अन्य शीर्ष नेता लोकसभा के इस चुनाव को हो या विधानसभा का चुनाव का रणनीति हमेशा मजबूती से लड़नी चाहिए। जिस प्रकार से बॉबी पवार टिहरी में आवाज़ उठाई बेरोजगारों के हक हकूकों के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने आज ये मुद्दे को उठा के राजनीतिक दलों को कटघरे में लाने की कोशिश के निर्दलीय चुनाव लड़ा, मैं उनको भी नमन करता हूँ। जनता को ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं, किन चीजों को ध्यान में रख के वो करना चाहिए। हार जीत कोई भी हो, पर हम अन्याय के पक्ष में कभी खड़े नहीं होंगे। हमारा स्वाभिमान कहता है, हमने देखा किस प्रकार से उत्तराखंड में गढ़वाल लोकसभा उपचुनाव में हुआ था, उस समय से किस प्रकार से बैगुणा जी जिस समय उन्होंने उत्तराखंड के स्वाभिमान के नाम पे, उत्तराखंडी के स्वाभिमान के नाम पर देश की शीर्ष तत्कालीन नेता इंदिरा गांधी के प्रत्याशी चंद्रमोहन सिंह नेगी को धूल चटाई थी। तमाम सत्ता बल में किस प्रकार, इस प्रकार उत्तराखंड अभी मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो ऋषिकेश में गए। अभी कोटद्वार में कल हमने देखा किस प्रकार से अमित शाह जी लड़े। अमित शाह और मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने राम जन्मभूमि का मंदिर बनाया, जो उन्होंने धारा 370 को हटाने का काम किया, जो उन्होंने ट्रिपल तलाक का वो किया, विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया। परंतु बहुत विश्वास से उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के नाम पर विश्वास करके जिस प्रकार से मतदान किया था 2014 से लेकर 2017 और 19 से के चुनावों में
ने बहुत से भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को सशासीन किया था, परंतु जनता ने देखा जब अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण में स्वयं कटघरे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पीड़ित के माता पिताजी द्वारा जिस व्यक्ति को अपराधी बताया जा रहा है उस पर जांच करने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन करने के, उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ राम जी मर्यादाओं की बात होती है, दूसरे तरफ रावण जैसे कृत्यों को करने वालों को पोषण किया जाता है। जो लोग गैरसैंण राजधानी के लिए जो कह रहे थे हमें ठंड लग रही है, ऐसे निर्लज जनप्रतिनिधियों पर कटघरे पे नहीं रखा गया। जो सड़कों पे उतरकर जनता के साथ मारपीट कर रहे थे, ऐसे निर्लज प्रत्याशियों पर अंकुश नहीं लगाया गया। तो मोदी जी माफ करना, देश की जनता जानती है आप राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, परंतु उत्तराखंड के मान सम्मान को रोंदने वालों को के साथ और ये उत्तराखंड के हितों के साथ उदासीन रहने वालों को हम जनप्रतिनिधि नहीं बना सकते हैं। चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारे जानकार हो, चाहे कोई भी हो, ये तमाम चीजें हैं। देश की जनता चाहे कांग्रेस के हो, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को किस प्रकार से संरक्षण देने का काम देश उत्तराखंड के विभिन्न सरकारों ने किया, तो उसके देश उत्तराखंड की जनता के सीने पे वो दर्द छलकता है। किस प्रकार से उत्तराखंड की जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन छोड़कर उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने का काम किया था। जो ताकत उत्तराखंड की जनता ने अपने बलिदान और संघर्षों से उत्तराखंड राज्य गठन करके किया था, उसको अंकुश में लगाने की हिमालयी राज्यों की तरफ जो चीजें आज हम उदासीन रहे, तो हमें भी कल तिब्बत की तरह या कश्मीर के पंडितों की तरह या असम और बंगाल के निवासियों की तरह उपेक्षा होने, किस प्रकार से तमाम लोगों को, घुसपैठियों को वो बसाए देकर संरक्षण देने का काम जिन पार्टियों ने कर रखा है, जनता उनके मुखौटे जानती है। जब जनता मांग करी है तो उनकी मांगों को नजरअंदाज करने वाले कौन से जनसेवक हुए। हमारा ये कहना है कि तमाम बातें हैं, इस पे बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए। आज उत्तराखंड में के जो परसों चुनाव होने हैं 19 तारीख को, उसमें 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। अल्मोड़ा से 7 हैं, गढ़वाल लोकसभा से 13 हैं, हरिद्वार से 14 हैं, नैनीताल से 10 हैं और टिहरी से 11 प्रत्याशी हैं। इन प्रत्याशियों में सबसे महत्वपूर्ण हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के जहां त्रिवेंद्र रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने गैरसैंण राजधानी को ग्रीष्मकालीन करने की हिमालयी भूल की थी। दूसरे हैं कांग्रेस के वीरेंद्र रावत, हरीश रावत के सुपुत्र। तीसरे हैं मोहन सिंह असवाल और चौथे हैं अविनाश कुमार, अकरम हुसैन और उमेश कुमार। ये प्रत्याशी मैदान में हैं। इनके अलावा गढ़वाल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जहां अनिल बलूनी हैं, जो बहुत ताकतवर हैं, पर जनता बहुत हैरान है कि उन्होंने आवाज नहीं उठाई। जिस समय अंकिता, उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र की जनता सड़कों पे आक्रोश थी अंकिता भंडारी के लिए, जिस समय आक्रोश थी मूल निवास भू कानून के लिए, बेरोजगारी के लिए, जहां पे अग्निवीरों का दंश से उबरने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी से उबरने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों से उबरने की बात कर रहे थे,
जनता को आशा थी। अनिल बलूनी एक युवा हैं और बहुत इस समय ताकतवर हैं, कई मुख्यमंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से बढ़कर हैं, उनकी क्षमताओं को हम जानते हैं। परंतु जनता के गाढ़े दिनों पे वो मूक रहे, हमें बड़े निराशा हुई। आज भी आशा करते हैं कि वो आवाज़ उठाएं। जिस प्रकार से पूरे देश की मीडिया उनके इशारे पर गढ़वाल में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तमाम उनके बहुत करीबी है, तो और वहाँ कांग्रेस के मजबूत नेता पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जो जनता में काफ़ी जानकार हैं, उनके दुख दर्द में आवाज़ उठाते हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, जो अंकिता भंडारी कांड में भी प्रमुखता से रहे, जो उन्होंने आवाज़ उठाई। वो भू कानून और मूल निवास का समर्थन करते हैं, वो गैरसैंण का भी समर्थन करते हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता के संघर्ष में कमजोर नजर आ रही है। दूसरे आशुतोष नेगी बहुत अच्छा है, चाहे संगठन प्रतिभूत पर नजर न आए उत्तराखंड क्रांति दल का, पर आवाज लड़ाई थी। उत्तराखंड की आवाज को बहुत मजबूती से, संघर्ष को, राज्य गठन आंदोलन को उठाया था और अब ये तमाम मुद्दों पर साथ खड़ी रही। अगर बेहतर होता है, मजबूत नौजवान नेता अगर आते और वो मजबूती से करते, पर ये जो राजनीति, जो चुनाव होता है, ये बूथ मैनेजमेंट का होता है। ये मतदान केंद्रों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं, चाहे भले ही लोग कुछ कह रहे हैं कि किसी प्रकार के हो, आज चुनाव जिस प्रकार से शराब और आर्थिक रूप से बाहुबल, धन बल, तमाम सत्ता बल से प्रभावित हो रहे हैं। ये सुरेशी देवी, दीपेन नेगी, मुकेश प्रकाश, धीरेन्द्र सिंह, धीर सिंह, बीएसपी के श्यामलाल, तो ये कैंडिडेट हैं। वहीं टिहरी से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद टिहरी नरेश की धर्मपत्नी माला राज्य लक्ष्मी शाह भाजपा की प्रत्याशी हैं। जोत सिंह गुनसोला बहुत योग्य और सहृदय व्यक्ति हैं, परंतु संगठन कमजोर होने के कारण वो इस संघर्ष में कमजोर नजर आ रहे हैं। और बीएसपी के नेमचंद जी, ब्रिजभूषण कर्नवाल, सरदार खान पप्पू, विपिन कुमार अग्रवाल, प्रेमदत्त सेमवाल और सुदेश तोमर, ये तमाम लोग। और वहीं नैनीताल से कांग्रेस के प्रकाश जोशी युवा नेता हैं, परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट वहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री, दूसरी बार लगातार वो चुनाव जीते, इसमें कई उनके शुभचिंतक भी आशंका प्रकट करते हैं। परंतु जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया, अगर वहाँ यशपाल आर्य लड़ते तो हो सकता है कि अजय भट्ट को इस समय पराजित का सामना करना पड़ता। हितेश पाठक और अखिलेश कुमार भारतीय लोकतांत्रिक लोक जिम्मेदार पार्टी के जीवन चंद्र उप्रेती, जो पूर्व धर्म सिंह आईएएस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी धर्म सिंह रावत द्वारा स्थापित जो पार्टी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, रमेश कुमार मैक्स और उक्रांत के शिव सिंह और अमर सिंह सैनी और सुरेंद्र, और अल्मोड़ा के जो सबसे बड़े जो आरक्षित सीट है, वहाँ पे वर्तमान सांसद अजय टमटा हैं भारतीय जनता पार्टी के,
और उनके चिर प्रतिद्वंदी प्रदीप टमटा, वो संघर्षशील हैं, विचारक हैं, पर कांग्रेस का संगठन कितना साथ देता है, आर्थिक रूप से कितना साथ देता है, और भारतीय जनता पार्टी के ये अब की बार 400 पार की आंधी में प्रदीप टमटा का भाग्य कहाँ तक साथ देता है। इस समय इंजीनियर ज्योति प्रकाश टमटा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा के नारायण राम चुनाव लड़ रहे हैं, और किरण आर्य परिवर्तन पार्टी के चुनाव लड़, ये तमाम कैंडिडेट खड़े हैं। अब इन सब का एक ही मकसद है, किसी भी ढंग से उत्तराखंड की आवाज़ को, देश की आवाज़ को, हमारा ये मानना है देश में संसद में वो लोग जाएं, जनप्रतिनिधि वो लोग आसीन हों, और नौकरशाह भी वो जो जनसेवा के नाम पे आए, जो देश को आगे बढ़ाने के नाम पे आए। मोदी जी कह रहे हैं हम देश को विश्व की तीसरी शक्ति बनाएंगे, लेकिन कल्याणकारी बात होनी चाहिए, लोगों को रोजगार की भी बात होनी चाहिए, लोगों को शिक्षा, भारतीय मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए भारतीय भाषा में। देश का नाम 75-76 साल हो गया, आज तक भी इंडिया की गुलामी ढो रहा है, अंग्रेजी की गुलामी ढो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं होता है, सुनवाई नहीं होती है, केवल अंग्रेजी की गुलामी ढोई जाती है। तो भारतीय देश के तमाम राज्यों में अब भारतीय भाषाओं में न्याय हो, भारतीय भाषाओं में शासन प्रशासन चले, भारतीय भाषाओं में शिक्षा दीक्षा चले, कौन करेगा। और दूसरी तरफ विश्व में इस प्रकार का मौसम चल रहा है, जिस प्रकार से एक तरफ ईरान और इजराइल का जंग से पूरे संसार में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा हो गया, वहीं यूक्रेन और रूस, तो उधर ताइवान और चीन, और उधर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के भी जो तमाम संघर्ष चल रहे हैं, नाटो के वर्चस्व की जंग हो, और यूएन की कमजोर आत्मघाती नीति हो, तो उससे संसार बहुत ऐसी स्थिति में भारत को एक मजबूत ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, न कि जिस प्रकार से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार से कहा कि भारत को हम परमाणु शस्त्रों से हीन कर देंगे, ये आत्मघाती निर्णय करने वाले लोग देश को आगे नहीं बढ़ाए। जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर भारतीय संस्कृति से घृणा करने वाले लोगों को भी निर्ममता से हटाना चाहिए। अब देश की जनता आज रामनवमी के पर्व पे देश के तमाम मतदाताओं को जो 2024 की लोकशाही के पर्व में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाएंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे जनादेश देकर, उन सबको मैं फिर एक बार आह्वान करता हूं कि वो क्षेत्रवाद, जातिवाद और निहित स्वार्थ और दलीय बंधुआ मजदूर से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र जन भावनाओं के ध्वजवाहकों को आगे बढ़ाए, दलीय मोह से ऊपर उठकर, निस्वार्थ से ऊपर कर, तभी भारत महान होगा। जब तक राजनीतिक दलों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा जनादेश का, तब तक देश सजग नहीं होगा। अन्यथा उदासीन जनता किस प्रकार से दंड भोगती है, इसका एक उदाहरण है यूक्रेन, जहां अमेरिका का प्यादा, वहां का राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरे देश को बिना बात का नाटो के साथ शामिल होने पर बर्बाद करने में तुला है। जैसे सुरक्षा, देश की सुरक्षा के प्रति उदासीन रहे तिब्बत ने, चीन ने जिस प्रकार से हड़प लिया उसे, पाकिस्तान जिस प्रकार भारत को रौंद रहा है, ऐसे पाकिस्तान पर अंकुश लगाने के लिए, चीन को कटघरे में खड़ा करने के लिए भारत में मजबूत नेतृत्व चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।